आज बड़ी छोटी सी बात ओआरसी रिट्रीट सेंटर से पता चली। एक माता यहाँ आई थी। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि बहुत पुरानी माता थी। किसी माता ने अपने घर एक पपीते का पेड़ लगाया था और बाबा के ज्ञान में चलती थी। उन्होंने जब पहला फल आया तो वो बाबा के लिए लाई। जब बाबा थे और बाबा के तन में परमात्मा शिव आते थे, और जब बाबा को वो पपीता उन्होंने काट के दिया तो सारा पपीता बाबा अकेले ही खाने लगे। तो माता का दिल बड़ा अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाने लगा कि मैं अपने बागीचे के पपीते के पेड़ का पहला फल बाबा के लिए इतने प्यार से लाई हूँ और बाबा स्वतः ही इसको फटाफट खाए जा रहे। मेरे लिए कोई प्यार नहीं बाबा के मन में, और मुझे बाबा पूछ भी नहीं रहे। तो भी बड़ी हिम्मत से उसने बोला, बाबा मुझे भी तो पपीता खिलाओ, मैं आपके लिए लाई हूँ, क्या आप मुझे नहीं खिलाएंगे? तो बड़ी संकोचता से बाबा ने एक फाड़ी उस माता को दी। जब माता ने वो फाड़ी खाई तो वो इतना कड़वा पपीता था, इतना कड़वा था कि माता के आंखों से अश्रु आने लग गए। और माता जी कहने लगी कि इतना कड़वा जहर जैसा फल मेरा बाबा खा रहा है और मुझे बाबा थोड़ी भी भनक नहीं होने दे रहा है कि ये कड़वा है बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, और स्वतः ही खा रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन में हर कष्ट हमारे माता पिता भोगते हैं, मगर आजकल के बच्चे उस प्यार को समझते नहीं। ऐसे ही अनेकों बार अपने अंदर का सारा जहर परमात्मा शिव अपने बच्चों का पीते रहते। हम हर कष्ट बाबा को बताते हैं, परेशानियां बताते हैं, और बाबा उसको सहन करके हमें सॉल्यूशन दे दे के अपने गले से लगाते। हम बार बार बाबा को भूलते हैं। बाबा को याद करने का हमारे पास समय ही नहीं होता, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, और ये जो देह से जुड़े हुए रिश्ते हैं हमें बार बार उनके तरफ खींचते और बाबा का बनने से हमें रोकते हैं। मगर बाबा कहते कि तुम्हारे अंदर जितना भी 5 विकारों का जहर है वो मैं पचाने के लिए तैयार हूँ। मगर हम हैं कि बाबा को देना ही नहीं चाहते, और देते हैं तो बार बार वापस मांगते हैं और बार बार कहते, बाबा मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती, आप मुझे ये दे दो ना। बाबा मुझे ये चीज़ बहुत लुभाती, आप मुझे ये दे दो ना। मगर बाबा को पता है जब हम बाबा हमें वो चीज़ देंगे तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं दुख पाएंगे। इसलिए बाबा हमें टालते रहते कि नहीं बच्चे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं होता। इसलिए बाबा हमें देने में डिले करता है, और हम कहते कि भगवान मेरी बात ही नहीं सुनते। भगवान जो करते वो हमारे अच्छे के लिए करते, मगर हमें वो समझ बाद में आता है। इसलिए बाबा कहते यह युग कल्याणकारी है। यहाँ आज तुम्हें अकल्याण दिख रहा है, मगर कल जब इसका परिणाम तुम्हारे सामने आएगा तो आप मेरी ही वाह वाह करोगे और अपने भाग्य की वाह वाह करोगे। इसलिए हमेशा कहना चाहिए, वहाँ बाबा वहाँ, वहाँ मेरा भाग्य वहाँ, वहाँ मैं वहाँ।